हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए आज की कहानी हम शुरू से शुरू नहीं करेंगे, जहां हमने छोड़ी थी कहानी और किस्से वहीं से शुरू करेंगे। तो क्लास 11 CSIP लेसन 6 है, ये हमारा यूनिट 1 हमारी कंटिन्यू चल रही है अंत की तरफ। और इसमें आज हम क्लियर करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के अंदर हम बेसिक गेट्स क्लियर करेंगे, नॉट एंड और, एंड यूनिवर्सल गेट्स भी हम पढ़ेंगे, नैंड, नॉर एंड स्पेशल आपके जो गेट्स हैं एक्सॉर एंड एक्सनॉर, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो आइए बिगैर देरी के हम शुरू करते हैं लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट्स में टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स जस्ट अभी आपने देखा है, 3 तरह के लॉजिक गेट्स आपके सामने आते हैं। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है और इसके अंदर 3 तरह के गेट्स होते हैं। नंबर 1 पे बेसिक, और बेसिक में आपका एंड और नॉट, ये 3 गेट्स होते हैं। याद रखिएगा, भूलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल 7 है। यूनिवर्सल गेट, बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं यूनिवर्सल गेट से, नैंड एंड नॉर। एंड स्पेशल गेट्स में आते हैं एक्सॉर एंड एक्सनॉर। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक एक गेट को हम एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। दिस इज द नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्स गेट भी बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टर यानी कि जस्ट उसको अपोजिट किसी वैल्यू का। नॉट गेट इज ऑल्सो नॉन एज इन्वर्टर। इट हैज 1 इनपुट ए एंड 1 आउटपुट। ये इकलौता एक ऐसा आपका गेट्स है जो आपका एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। बाकी जो 6 बच्चे हैं वो 2 इनपुट्स के साथ सिंगल आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज से पहचान हो जाएगी आपकी। इट टेक्स ओनली 1 वैल्यू एंड आउटपुट इज ऑलवेज अपोजिट इन इनपुट स्टेट। जो आपने इनपुट में वैल्यू दी है उसका जस्ट उसका अपोजिट वो आउटपुट में देगा। कैसे? देखिए यहाँ पे y हमने इनपुट दी, सॉरी यहाँ देखिएगा आप, ये इसका सिंबल है, सिंबल्स भी आप देखते हुए चलेंगे। a हमने इनपुट दी, सिंगल इनपुट आपका जा रहा है और बाहर आपका y आ रहा है, ठीक है। अगर आपने a इनपुट दिया है तो बाहर अगर आपका आउटपुट आएगा तो a नोट करके आपका आउटपुट आएगा, इस तरह से भी आएगा। देखिए यहाँ y में दिया है, इसको आप छोड़िए, a नॉट करके, यानी उसके जस्ट उसको नॉट लग जाएगा, वो इन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम ट्रुथ टेबल से समझते हैं, ये ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में कैसे देखते हैं उस चीज को? इनपुट हमने दिया a के अंदर 0, तो 0 का 1 बन गया आउटपुट में। अगर आपने इनपुट दिया 1 तो उसको 0 बना देगा, जस्ट अपोजिट कर देगा। ट्रुथ टेबल से ये चीज क्लियर होती है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, नॉट बेसिक गेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलेंगे एंड गेट। एंड का मतलब क्या होता है? इट टेक्स 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स। ये 2 कम से कम लेगा, 2 से ज्यादा भी ले सकता है इनपुट सिग्नल। एंड इफ ऑल इनपुट्स आर हाई then it will give output 1 only। अगर इसमें सभी इनपुट हाई है तो वो आउटपुट देगा 1। अब यहां देखिए, यहां आप समझेंगे, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे a इंटू बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a b। ये ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस। बस यहां आपने a इनपुट दिया, b इनपुट, ये इसका सैंबल है। आप इस तरह से डिजाइन करेंगे इसको, ये आपका सैंबल है। 2 या 2 से ज्यादा इनपुट जाएंगे और एक आउटपुट आएगी आपकी। इसमें a एंड b गया तो y एक आउटपुट आया। कैसे आया वो हम ट्रुथ टेबल से समझेंगे। 2 इनपुट है, देखिए a एंड b, एंड आउटपुट आपका a b आ रहा है, जो अभी हमने यहाँ पे आपको समझाया है। इसका मल्टीप्लीकेशन होके 0 इनपुट a में गया, 0 इनपुट b में गया, तो 0 0 मल्टीप्लीकेशन होके 0 आया। 0 एंड 1, तो आपका क्या आएगा? 0 इंटू 1 करेंगे तो आपका 0 को किसी से भी मल्टीपल करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। 1 और 0 इनपुट दिया तो भी 0 आया। 1 इंटू 1 अगर आप करेंगे तो 1 आएगा। गॉट इट? ये मल्टीप्लीकेशंस हो जाता है इसमें, जो भी इनपुट आप डालेंगे तो आउटपुट में मल्टीप्लीकेशंस होके आएगा। दैट इज द एंड गेट। गॉट इट? इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट डाल सकते हैं और एक आउटपुट आएगा। उसका सैंबल ये होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सैंबल के थ्रू ही आप उसका सर्किट डिजाइन कर पाएंगे। इसमें 2 या 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 एंड की डेफिनेशन, दूसरा ट्रुथ टेबल, एंड तीसरा आपका इसका डिजाइन, ठीक है, कैसे डिजाइन करेंगे।
थर्ड पे आता है, दो हम कर चुके हैं, थर्ड पे आता है और गेट। और गेट की डेफिनेशंस, इट टेक टू और मोर इनपुट सिग्नल सेम एज एंड, दो या दो से ज्यादा आप इनपुट सिग्नल ले सकते हैं। इफ इनपुट इज हाई और 1 इट विल गिव द आउटपुट 1, यानी इसके अंदर प्लस हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाएं तो इसमें इसका मतलब होता है प्लस करना, और ये यानी प्लस। तो अब यहां अगर इनपुट जा रहा है जैसे a प्लस b इक्वल a प्लस b, इसका आउटपुट आएगा a प्लस बी। अगर आप इनपुट दे रहे हैं a और b आप इनपुट दे रहे हैं तो a प्लस बी होके ही आएगा उनका एडिशन। तो देखिए इनपुट में यहाँ पे a और b की इनपुट सेम दी हमने, यहाँ पे a को 0 b को 0, तो 0 प्लस 0 क्या होता है 0, a प्लस b 0, आउटपुट आया। 0 प्लस 1 आता है, मल्टीपल करोगे तो 0 आएगा ना, और मल्टीपल किस में किया था हमने, एंड में, और में प्लस करेंगे। 1 प्लस 0 अगेन 1, एंड 1 प्लस 1 यहाँ 2 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो मशीन लैंग्वेज की बात हो रही है, आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो 2 तो वो डेसिमल में चला जाएगा। तो यहाँ हम 1 प्लस 1 इक्वल 1 ही देंगे, क्योंकि आउटपुट जो हमें देनी है 1 और 0 में ही देनी है। गॉट इट? होपफुली समझ आया होगा। नहीं समझ आता है आपको कोई टॉपिक, कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तब हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके सैम्पल की तरफ। सैम्पल इसका होता है ए बी, कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है। कारो लाइन आती है यहाँ पे और यहाँ ये ऐसे जाता है, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसमें इनपुट डालेंगे 2 और 1 आउटपुट आएगा। गॉट इट? तो ये और की कहानी यहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट हम आते हैं अब यूनिवर्सल गेट की तरफ। वो बेसिक गेट थे, अब हम नैंड की तरफ आ गए। नैंड जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है ये। एंड से नॉट बना, एंड साथ में इसमें इन्वॉल्व किया, नॉट और एंड को जोड़ के बनाया नैंड। नॉट का मतलब था इन्वर्ट करना, वैल्यू को जो 0 है उसको 1 करना, 1 को 0 करना, और एंड का मतलब क्या था, मल्टीपल करना वैल्यूज का। जस्ट हमने अभी आपको बताया एंड का मतलब वैल्यूज को मल्टीपल कर देना। तो पहले इसमें वैल्यूज को मल्टीपल किया जाएगा और मल्टीपल करने के बाद उसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी जो उसका रिजल्ट आएगा उसका जस्ट अपोजिट। देखिए, देख लेते हैं। इट प्रोड्यूस द आउटपुट सिग्नल 0, ये 0 आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है व्हेन ऑल इनपुट सिग्नल्स आर 1। देखिए अब यहाँ इन्वर्ट हो गया ना, अगर इनपुट सारी 1 है 1 है तो उसको इन्वर्ट कर दिया 0 में, ठीक है। तो ये तो हमारा एंड गेट भी करता था, लेकिन यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा इनपुट दे सकते हैं, जबकि एंड में सिंगल इनपुट दी जाती थी। गॉट इट? अब इसका सिंबल हम इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं और इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। ये एंड का सिंबल था, हमने आपको बताया था, और ये आपका नॉट का था। एंड के आगे नॉट बन गया, नॉट लग गया तो ये नैंड बन गया। या आप इस तरह से छोटा सा नॉट भी लगा सकते हैं इसके सामने, तो ये आपका नैंड बन जाएगा। एंड आपका सिर्फ ये जो है ये आपका एंड है। अगर आपने यहाँ पे इसमें ऐसा छोटू सा गोला लगा दिया, बिल्कुल छोटू सा, तो ये आपका बन जाता है नैंड। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, आपको बहुत ध्यान से केयरफुली ये सर्किट्स बनाने हैं, समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि एक यूनिट है A, दूसरी इनपुट है B, एक A इनपुट दूसरी B इनपुट है। अब हमें ये पता है कि इसका मतलब होता है इनटू, तो हम इसके आउटपुट A और B ले लेते हैं। मैथ्स में भी तो इसका मतलब इनटू ही होता है, बीच में डॉट लगा होता है छोटा सा, ठीक है। और ये जो आउटपुट आई इसका अपोजिट कर दो, ऊपर नॉट लगा दो, तो ये बन गया नैंड, नॉट एंड। गॉट इट? देखिए यहाँ इनपुट ट्रुथ टेबल से समझते हैं। इनपुट A, ये शायद आपको दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इधर से देगा इधर से देगा, मुझे क्लियर नहीं पता, ठीक है। आप देखिएगा A एंड B आपकी, जस्ट ए सेकेंड, A एंड B आपकी जो ये है इनपुट है, और 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 इंटू 0 0 ही होता है, ठीक है। और उसको इन्वर्ट कर दिया, नॉट लगा दिया ना, इन्वर्ट कर दिया तो 1 बन गया 0 का जस्ट अपोजिट।
0 इंटू 1, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही आएगा, हमने समझाया था उसमें। तो जो आपका एंड की आउटपुट, यहाँ पे आपका 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ पे 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब ये जो आपका आउटपुट आया है इसको इन्वर्ट भी तो करना है, क्योंकि नॉट भी तो लगा है उसमें, इसका अपोजिट लिख दो, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1 और लास्ट में 1 को 0। ये आपका आ गया NAND गेट। सो सिंपल। अगर डाउट है तो आप बताइए, और इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है डाउट है। चलिए आगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नॉर की तरफ। इसमें भी एन आगे लगा है, यानी कि नॉट लगा है। नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन बनता है नॉर गेट। इट प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल 1 व्हेन ऑल इनपुट सिग्नल्स आर 0। अगर इनपुट सिग्नल सारे 0 हैं तो वो 1 कन्वर्ट कर देगा, उसको 1 में आपका आउटपुट देगा। कैसे? क्योंकि इसमें भी तो इन्वर्ट लगा है, इसमें भी अपोजिट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कहा ये और है, ये और गेट है, इसके आगे ये नॉट गेट का सिंबल लगा दिया, या फिर आप डायरेक्ट और गेट का सिंबल बना के ये छोटू सा गोला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये आपका बन जाएगा नॉर। और के आगे नॉट लग गया नॉर। अब इसको ट्रुथ टेबल से समझ लेते हैं। आइए, इनपुट यहां दी, यहां आउटपुट जनरेट होगा, तो इसका मतलब होता है प्लस करना। किसका? और का मतलब हमने जस्ट अभी समझा है। जी सर समझा है। ए प्लस बी का जो आउटपुट आएगा, अरे क्या हो रहा है भाई, ए प्लस बी का जो आउटपुट आएगा वो आपका ए प्लस बी आएगा। इनपुट, दोनों इनपुट जुड़ जाएगी, और जो जुड़ के आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको हम अपोजिट कर देंगे उसका, जस्ट उसके अपोजिट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे, ए प्लस बी, सॉरी 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 ही होता है जी, बिल्कुल 0 होता है। 0 प्लस 1 क्या होता है जी? 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। 1 प्लस 0 ये भी 1 होता है। 1 प्लस 1 2 नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन 0 और 1 ही समझते हो। 1 प्लस 1 बिल्कुल आपका 0 होता है। अगर हम सॉरी नहीं 1 होता है, सॉरी 1 प्लस 1 1 होता है, ठीक है, क्योंकि हम 2 तो लिख नहीं सकते। 1 प्लस 1 1। अब इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, इस पे नॉट लगा दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो जो आउटपुट आएगी जस्ट इसका अपोजिट। 0 को 1 में कन्वर्ट किया, 1 को 0, 0 एंड 0, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो हमारा आउटपुट आया उसको अपोजिट कर दिया, जो हमने प्लस किया उसको अपोजिट करके हमारा नॉर की आउटपुट आ गई। गॉट इट? होपफुली यू गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने जो क्लियर किए हैं, एक तो नॉट गेट हमने क्लियर किया है, एंड गेट और गेट। ये 3 गेट हमने बहुत अच्छे से जस्ट अभी पढ़े हैं, और इन तीनों से मिलके ही हमारे NAND यानी यूनिवर्सल गेट NAND बना है हमारा नॉट एंड एंड से मिलके, और नॉर बना है हमारा नॉट और से मिलके। अब हम इसको, ये नॉट के साइन आपका सिंबल इस तरह का होता है, एंड का इस तरह का होता है। एंड में मल्टीप्लिकेशन होती है, जी बिल्कुल हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशंस। और में प्लस होता है, जी हमने बिल्कुल पढ़ा है, और में प्लस होता है। और यहाँ आप देखेंगे एंड में भी आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन ये नॉट लग गया ऊपर, तो ये आपका NAND बन गया। एंड और में भी प्लस होता है, जो और की आउटपुट आएगी उसको अपोजिट कर दो, ये आपका नॉर बन जाएगा। आप नॉर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये छोटू सा गोला लगा के, इसमें भी ये छोटू सा गोला लगाया हुआ है, तो ये आपका NAND बन गया, ये नॉर बन गया, नॉट लग गया। या आप इसको ऐसे, नॉर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एंड NAND को ऐसे रिप्रेजेंट, आगे नॉट लगा के। तो डिपेंड आप पे करता है, सर्किट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी कार्यवाही आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। दीज आर द अदर गेट्स। ये आपके एक्सोर एंड एक्सनोर। अब हम एक्सोर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, एक्सोर और एक्सओर गेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स। ये अदर गेट्स होते हैं स्पेशल टाइप के, इनका पर्पज ही अलग होता है। द एक्सक्लूसिव और, एक्स का मतलब होता है यहाँ पे एक्सक्लूसिव, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, और के साथ एक्सक्लूसिव लग गया। गेट्स इज
एब्रीवेटेड एज एक्स और गेट, और इसको एब्रीवेट किया जाता है, इसको बोला जाता है एक्स और गेट, और समटाइम एज एक्स और गेट्स, इसको एक्स और एक्सोर कैसे भी आप बुला सकते हो, इस कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है। एक्सक्लूसिव और भी बोल सकते हैं। इट गिव्स आउटपुट सिग्नल, ये काम की बात है, इट गिव्स आउटपुट सिग्नल 1, ये 1 सिग्नल आउटपुट देता है फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशंस वेयर नंबर ऑफ वंस आर ओड, अगर वंस ओड है तो वो 1 आउटपुट सिग्नल देगा, अगर इवन है तो वो 0 सिग्नल देगा, ठीक है। तो कैसे करेगा ये काम, देखिए पहले तो हम ये समझते हैं इसका सैंपल कि सर ये डिजाइन कैसे किया जाता है। जैसे आप और डिजाइन करते हैं, 2 इनपुट गई, ये आपका और डिजाइन था, ये हमने और गेट बनाया था, इसमें एक्सक्लूसिव आप आगे लगा देंगे डबल कर्व, डबल कर्व आपने आगे लगाया तो वो एक्सक्लूसिव और बन गया, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिव और बन गया, ये देखिए एक कर्व तो यहाँ था, एक कर्व और लगा दिया यहाँ पे, तो ये एक्सक्लूसिव और बन गया। अब आइए इसका ट्रुथ टेबल से समझते हैं। इसमें यहां आपका इनपुट है A एंड B, 0 0 0 1 1 0 ऐसे इनपुट है। अब इसके अंदर आपका और की बात हो रही है, यानी प्लस हो जाएगा, A प्लस B हो जाता है, लेकिन इसको एक्सक्लूसिव है तो यहां प्लस के ऊपर हम एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे, ये बन गया इसका एक्सक्लूसिव और, ठीक है। अब यहां इसने बोला है अगर आउटपुट सिग्नल 1 है, ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशंस वेयर नॉट इन वंस आर ओड, जैसे इसमें 0 0 0 0 आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0, जहां 1 1 है वो उसको हम 1 रखेंगे, 0 0 है उसको 1 रखेंगे, सेम वैल्यू जहां आ रही है वहां 1 रखेंगे, बाकी को 0 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्सओर हो गया। अगर हम एक्सनॉर की बात करें तो एक बार आगे चलते हैं। एक्सनॉर सेम वही है, इसमें आपका जो ये और गेट हमने समझाया था, पहले आप ध्यान लगाकर समझिएगा, ये हमारा कौन सा गेट है, और गेट है, और गेट है, बिल्कुल जी और गेट है। अगर हमने ये एक और कर्व लगा दिया तो ये एक्सोर गेट बन गया जी, बिल्कुल एक्सोर गेट बन गया। अगर हमने इसमें आगे छोटू सा गोला लगा दिया और ये नॉट लगा दिया तो ये एक्सनॉर बन गया जी। देखिए और के अंदर ही हम एडिशनल देते जा रहे हैं और वो बनता जा रहा है। तो ये देखिए इसमें डबल कर्व है, ये यानी एक्सोर है, और ये नॉट लगा है, इसका मतलब ये एक्सनॉर है। गॉट इट। ये आपका इस तरह से सर्किट डिजाइन होगा। और टेबल की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमने जैसे ही आपको समझाया था कि 0 0 हमारा 1 बन जाता है, एंड 0 1 0 1 0 0, जहां सेम वैल्यूज हैं वहां 1 एंड 1 बन जाएगा, और जस्ट इसका अपोजिट जो आउटपुट आएगा वो 0 एंड, हाँ नॉर हम लगा रहे हैं, देखिए यहां पे ये बन जाएगा 0 1 1 एंड 0, जहां 1 थे वहां 0, जहां 0 थे वहां 1, तो ये आपका बन गया एक्सोर। सॉरी, ये जो वैल्यू आपकी आई है ये एक्सोर की आई है, यहां पे ये जो वैल्यू है ये आपके एक्सनॉर की वैल्यू है। एक्सोर की वैल्यू का जस्ट अपोजिट आपका एक्सनॉर होता है। गॉट इट। इतना समझ आया? तो ये देखिए इस टेबल से आप बिल्कुल समझ पाएंगे गेट्स के नेम, ये नेम है गेट्स के, नॉट एंड नैंड और नॉर, एक्सोर एंड एक्सनॉर। ऐसे हम इनको एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि उसका एक्सप्रेशंस होता है, एल्गोरिथम्स का एक्सप्रेशंस। ए के ऊपर नॉट लगाए क्योंकि इन्वर्ट वैल्यू देता है, सिंगल इनपुट है। ए बी का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एंड में, एंड ए बी नॉट लगाए यानी जो इसका मल्टीप्लीकेशंस का आउटपुट आ रहा है उसका अपोजिट कर दो, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, देखिए ऊपर बार लगी हुई है तो ये नॉट है। ए प्लस बी यानी और है, इसमें प्लस हो गया, क्लियर लिखा हुआ है, और इन प्लस का जो आउटपुट आएगा उसको अपोजिट कर दो क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है, ये नॉर है। एक्सोर में प्लस के ऊपर सर्कल लगा हुआ है और उसकी जो आउटपुट आएगी उसको हम जस्ट बार लगा देंगे क्योंकि उसको अपोजिट कर देंगे, एक्स नॉर बन जाएगा।
सैम्पल्स का हमने आपको बताया है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, दैट इज द नॉट, डबल या दो से ज़्यादा अगर इनपुट है और सिंगल आउटपुट तो ये आपका एंड इस तरह से डिज़ाइन होता है। इसके आगे छोटू सा नॉट लग गया, ये ध्यान से देखिएगा, ये नैंड बन गया। ये और है, इसमें यहाँ कर्व लाइन होती है, ये वाली लाइन कर्व होती है और यहाँ भी डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ आपका ये छोटू सा नॉट लग गया, इसके फोकस कीजिए, नॉर बन गया, और का नॉर बन गया। हाँ, डबल कर्व यहाँ लग गया तो ये आपका और बन गया, ठीक है। और यहां डबल कर्व के साथ एक्सोर बन गया और डबल कर्व के साथ ये नॉट लग गया तो ये आपका बन गया कौन सा, एक्स नॉट। छोटे छोटे चेंजेस, बेसिक वाले में छोटे छोटे चेंजेस करते हुए जाएंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम इसमें। ट्रुथ टेबल का हमने जस्ट एक्सप्लेन किया ही है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस होता है, इनमें a प्लस बी का, यहाँ प्लस होता है a प्लस बी का, यहाँ ये आपका आउटपुट आ रहा है x में, ठीक है। और यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ प्लस नहीं होता, ये नैंड है। नैंड में जो इसका आउटपुट आता है उसका अपोजिट आउटपुट होता है ये वाला इधर, ठीक है। एंड का अपोजिट होता है नैंड। और में आपकी वैल्यूज प्लस हो जाती है, जी बिल्कुल प्लस हो जाती हैं। और जो प्लस की वैल्यू का जो आउटपुट आता है ये वाला, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है नोर का। और एक्सोर में आपकी वैल्यूज जो हमने बताया सेम, अगर इसमें सेम वैल्यूज 0 बन जाती हैं, दोनों में 0 0 1 1 0 एंड 0 0 0, और जो अपोजिट वैल्यू होती है 1 1। अब जो इसका आउटपुट आया है ये एक्सनोर में जाके अपोजिट हो जाता है इसका उल्टा, ठीक है। तो ये आपके लॉजिकल गेट्स की कहानी थी और यहाँ पे ये कहानी और ये किस्सा साथ के साथ ये यूनिट भी यहाँ ख़त्म होती जा रही है, यूनिट नंबर 1। और इसके साथ हम इस यूनिट का यहाँ पे समापन करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, यही तो हमारी इनकम सोर्स होता है, यही तो आपका प्यार होता है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।